Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Good. अब आगे बढ़ते हैं. मुझसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी प्रोजेक्ट बैच से रिलेटेड. हाँ बोलिए तरुण, क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट करूं? हाँ श्योर. हेलो जी तरुण बोलें. हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सर प्रॉब्लम ये है कि सर इस सैटरडे और संडे जो सर प्रोजेक्ट क्लास होगी उस एग्जैक्ट सेम टाइम पे सर मेरे मिड एग्जाम है. संडे को भी? यस सर. अच्छा. सैटरडे संडे मंडे और सर, तो इस वजह से सर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा. और एडवांस ग्रुप के बोल रहे हैं कि वो सर बैकअप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्ट बैच का. तो चलो मैं बात करके थर्सडे बताता हूँ फिर क्लास में. ओके सर. ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. कौन से कॉलेज से हैं आप? सर SIRT. और मेरे साथ सर 10-20 जन और है मेरे कॉलेज से रिलेटेड, मेरा फ्रेंड सर्कल में मेरे कॉलेज से. सर उनकी भी यही प्रॉब्लम है, वही मुझसे कह रहे थे आपसे बात करें. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फर्दर. लास्ट लेक्चर जहां हमारा ऑफ हुआ था वहां से अपन करते हैं कंटिन्यू. स्टार्ट करूं? लास्ट लेक्चर का जो आखिरी पॉइंट था उसमें हमने नम और यूज नम दोनों को कहां रखा था? जरा फटाफट जवाब दे दीजिए. नम कहां थी और यूज नम कहां थी? सी ड्राइव में हमने दो पैकेजेस बनाए थे अगर आपको याद हो तो. एक SCA पैकेज था, SCA पैकेज के अंदर नम थी, है ना? और एक भोपाल पैकेज था, भोपाल के अंदर हमने रखी थी हमारी सेकंड क्लास दैट इज यूज नम. ऐसा ही है, राइट? अब इस सिचुएशन में दो जरूरी बातें हमें और समझनी है. सबसे पहली तो बात मुझे ये बताइए कि जावा में जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो क्या क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम सेम होना जरूरी है? नहीं है ना? हम प्रोग्राम और क्लास का नाम अलग अलग रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, राइट? लेकिन तब आएगी जब आपने अपनी क्लास को पब्लिक क्लास कराओ. तो पहले तो याद करके बताइए, क्या नम पब्लिक थी? क्यों थी पब्लिक? नम को हमने पब्लिक क्यों करा था? नम क्लास को अपन लोगों ने पब्लिक क्यों करा था? वेरी गुड, इसलिए करा था ताकि वो अपने पैकेज के बाहर इंपोर्ट हो सके. तो इंपोर्ट करने के लिए क्लास का पब्लिक होना जरूरी है. इंपोर्ट हो पाने के लिए क्लास का पब्लिक होना जरूरी है क्या जावा में? इज इट कंपलसरी कि क्लास को पब्लिक करा जाए तभी इंपोर्ट होगी? बिल्कुल. और उतना ही कंपलसरी जावा में ये है कि अगर क्लास पब्लिक है तो क्लास और प्रोग्राम का नाम आपको हर हाल में रखना पड़ेगा सेम. अगर आप जावा की इस बात को नहीं मानते हैं तो जावा दे देती है सिंटैक्स एरर. सो इफ क्लास इज पब्लिक इट्स कंपलसरी दैट नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड नेम ऑफ द क्लास मस्ट ऑलवेज बी द सेम. इस बात को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं अपन. तो मैंने नोटपैड ओपन करा और नोटपैड में हमारी num.java फाइल को ओपन करा मैंने. num.java अगर आपको याद हो तो हमने सी ड्राइव में रखी हुई है. तो मैं सी ड्राइव में गया और मैंने num.java को ओपन करा. ओके, अब यहां नोटिस करिए मैं इस num क्लास का नाम कुछ और रख देता हूं. लेट्स से मैं इस num का नाम चेंज करके रख रहा हूं डेमो. प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना जावा को? हम इतनी बार देख चुके हैं क्लास और प्रोग्राम का नाम अलग अलग रखने से भी चलता है. डे 1 से हम ये बात मानते आ रहे हैं, लेकिन आज जावा को प्रॉब्लम होगी. सेव करा, सेव करने के बाद मैंने इसे कंपाइल करा. कंपाइल करना पड़ेगा, बिल्कुल. सोर्स कोड चेंज हुआ है तो करना ही पड़ेगा. सी ड्राइव में गए, कंपाइलेशन कमांड लिखा जावा सी -d स्पेस डॉट स्पेस num.java. प्रोग्राम का नाम num.java है ना? और क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? डेमो है. जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे नोटिस करिए जावा दे देगी एरर, ये कहते हुए डेमो पब्लिक है तो डेमो की फाइल का नाम भी होना चाहिए demo.java. नोटिस में आ रही है ये बात आपके? ठीक है. और अगर मैं डेमो के आगे से पब्लिक हटा दूं तो कंपाइल हो जाएगा? क्या कहना है? अगर मैं इसको क्लास डेमो कर दूं रादर देन पब्लिक क्लास डेमो तो क्या कोड कंपाइल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा. लेकिन दिक्कत क्या होगी? फिर आप इसे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे. आ रहा है समझ? तो जावा में पब्लिक क्लासेस का नाम और प्रोग्राम का नाम अटमोस्ट नेसेसिटी है कि सेम होना ही चाहिए. तो फिर ये बताइए एक .java फाइल में हम कितनी पब्लिक क्लासेस रख पाएंगे?
एवरीवन प्लीज आंसर। एक डॉट जावा फाइल में हम कितनी पब्लिक क्लासेस रख पाएंगे? बहुत बढ़िया, सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास रख पाएंगे। और कितनी क्लासेस रख पाएंगे? खूब सारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लासेस जितनी मन चाहे उतनी रखें, लेकिन जहां तक पब्लिक क्लास की बात है वो एक ही होगी, क्योंकि उसी का नाम प्रोग्राम के नाम से मैच करना चाहिए। तो अगर मुझे 4 पब्लिक क्लास चाहिए तो अगर मुझे 4 पब्लिक क्लास चाहिए अपने पैकेज में, तो फिर चारों को अलग अलग डॉट जावा फाइल में बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, 4 अलग अलग प्रोग्राम बना के रखने पड़ेंगे। हर प्रोग्राम में रहेगी एक पब्लिक क्लास। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी तक नम और यूज नम दोनों सी ड्राइव में है, राइट? देखिए तो जरा ध्यान से, है ना? ये जो भोपाल पैकेज है आपका, ये भोपाल पैकेज भी सी ड्राइव में है और ये एससीए पैकेज भी सी ड्राइव में है। नाउ आई वांट, मैं इस भोपाल पैकेज को यहां से हटा दूं, कट कर दूं और भेज दूं अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव में। भेज सकता हूं? भेज सकता हूं ना भोपाल को डी ड्राइव के अंदर? तो मैंने भोपाल को डी ड्राइव में शिफ्ट कर दिया। अब सिचुएशन क्या है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो? अब सिचुएशन ये है, हमारे पास सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर एससीए है और एससीए के अंदर हमारे पास नम है। और अब हमारे पास डी ड्राइव है, डी ड्राइव में हमारे पास भोपाल है और भोपाल में हमारे पास यूज नम है। ये अब डायग्राम आ रहा है समझ? आ रहा है? वेरी गुड। रन किसको करेंगे, नम को, यूज नम को? यूज नम को। तो यूज नम को रन करने के लिए डी ड्राइव पे जाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं डी ड्राइव में गया, यहां भोपाल है, बिल्कुल है, और भोपाल के अंदर यूज नम दिख रही है, दिख रही है। रन करें, रन करें, कैसे रन करते हैं? जावा आगे, बहुत बढ़िया शुभम, भोपाल डॉट यूज नम, ऐसे रन करेंगे। जल्दी जल्दी बोलिए सभी लोग, ऐसे ही रन करेंगे ना, जावा भोपाल डॉट यूज नम। अब जैसे ही आप इतना लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे, नोटिस करिए प्रोग्राम आपका 2 इंटीजर्स ले रहा है, लेकिन कह रहा है नम नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही ना नम, है ना? मतलब क्वेश्चन अराइजेस, एससीए और नम अब मिलना क्यों बंद हो गए? अभी तक मिल रही थी, है ना? अब मिलना क्यों बंद हो गई? क्या कारण है कि अब जावा को एससीए और नम, ये दोनों पैकेज और क्लास दोनों ही नहीं मिल रहे हैं? करेक्ट? ठीक है, नाउ लेट्स फिगर आउट द रीजन फॉर दिस। क्या कारण है कि जावा को अब एससीए के अंदर नम ये अवेलेबल नहीं हो रही है? तो इसका कारण ये है कि जब आप जावा के अंदर किसी भी प्रोग्राम में किसी क्लास को यूज करते हैं, आप यूज नम में नम को यूज कर रहे हैं ना, और आपने ऊपर इंपोर्ट लिखा हुआ है एससीए, तो जावा को एससीए पैकेज सर्च करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। अभी तक आपने अगर गौर करा हो तो एससीए और भोपाल दोनों सी ड्राइव में थे ना, तो जावा को एससीए मिल जा रहा था। अब आप नोटिस कर रहे हैं भोपाल सी ड्राइव से अपन ने हटाकर कौन सी ड्राइव में शिफ्ट कर दिया है? डी ड्राइव में शिफ्ट कर दिया है। अब जावा भोपाल डी ड्राइव में होने के कारण एससीए को कहां ढूंढ रही है? डी ड्राइव में ही ढूंढ रही है। और एससीए कहां पर है? सी ड्राइव में है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई पैकेज आपके प्रोग्राम को अपनी लोकेशन पे रहकर भी अवेलेबल हो जाए, हम नहीं चाहते ना कि हम एससीए को डी ड्राइव में कॉपी करें, हम चाहते हैं एससीए सी ड्राइव में ही रहे, बट सी ड्राइव में रहने के बावजूद हमें मिल जाए, यही चाह रहे हैं ना अपन? तो हमें एक और नई सेटिंग जावा में सीखनी पड़ेगी, जिसका नाम होता है क्लास पाथ। कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट लेक्चर में क्या सीख के गए थे आप? जल्दी बोलो, लास्ट लेक्चर में आप सीख के गए थे पाथ, है ना? तो सबसे पहले सुनिए, जावा में 2 एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, 2 एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन 2? एक होता है पाथ और एक होता है क्लास पाथ। जल्दी बताइए पाथ क्यों सेट करते हैं? जल्दी बताइए पाथ क्यों सेट करते हैं? लिखिए जरा चैट विंडो में अपना अपना जवाब। वेरी गुड, पाथ सेट करते हैं फॉर जावा कमांड, जावा सी और जावा कमांड के लिए सेट करते हैं ना पाथ।
राइट। और क्लास पाथ सेट करा जाता है फॉर पैकेजेस। अगर आपको इस SCA पैकेज को हर जगह से एक्सेस करवाना है तो आप SCA को कहां सेट करेंगे? जल्दी बोलिए। क्लास पाथ में। SCA को सेट करेंगे आप क्लास पाथ में। जैसे आपने जावा को पाथ में सेट करा तो जावा हर जगह अवेलेबल हो गई, हर जगह से जावा सी और जावा कमांड्स चलने लगे, हाँ के ना? है ना? ऐसे अगर आप SCA पैकेज को हर जगह यूज करना चाहते हैं तो आप उसे सेट कर दीजिए क्लास पाथ में। पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब बात करते हैं क्लास पाथ सेट करते कैसे हैं। आप बताइए पाथ सेट कैसे करते हैं? गुड। पाथ सेट करते हैं आप एनवायरमेंट वेरिएबल में जाकर। तो क्लास पाथ भी आप सेट करेंगे कहां जाकर? एनवायरमेंट वेरिएबल में जाकर। क्लास पाथ भी वैसे ही सेट होगा। कहां मिलता है एनवायरमेंट वेरिएबल? एनवायरमेंट वेरिएबल अपन को कहां मिलता है? वहीं विंडोज के अंदर दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में वही मिलता है ना? और चलते हैं दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाकर, वहां जाकर इसको करते हैं अपन सेट। वही करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब दिस पीसी पे आइए, प्रॉपर्टीज पे कर दीजिए राइट क्लिक। ठीक, एडवांस सिस्टम सेटिंग में आए, यहां आकर क्लिक करें ऑन एनवायरमेंट वेरिएबल। यहां पर क्लास पाथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो क्या करना है? न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करके वेरिएबल का नाम दीजिए आप क्लास पाथ और वेरिएबल की सेट करिए यहां पर वैल्यू। ठीक है, क्या वैल्यू सेट करेंगे आप? वेरिएबल की जो वैल्यू है, क्लास पाथ वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपके पैकेज के पेरेंट डायरेक्टरी तक का पाथ है। आपके पैकेज के पेरेंट डायरेक्टरी तक का पाथ है। शुभम ध्यान देना। तो बताइए पैकेज का नाम क्या है? जल्दी बताइए पैकेज का नाम क्या है? पैकेज का नाम है SCA। SCA की पेरेंट डायरेक्टरी कौन है? सी ड्राइव। तो यहां पर कहां तक का पाथ सेट करा जाएगा? यहां पर पाथ सेट करा जाएगा सी ड्राइव का। अच्छा, इमेजिन करिए SCA सी ड्राइव में ना होकर सी ड्राइव में MP के अंदर होता, तब क्या करते अपन? इमेजिन करिए SCA सी ड्राइव में ना होकर सी ड्राइव में MP में होता तो अपन क्या करते? अगर ये सी ड्राइव में MP में होता तो हम लोग क्लास पाथ MP तक का सेट करते। तो क्लास पाथ हमेशा पैकेज के पेरेंट तक का सेट करा जाता है। तो इन आवर केस इट विल बी सी ड्राइव। यस और नो? यस। तो हम यहां लिख देंगे C:\\। ये करने के बाद ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। क्लियर हुआ? ठीक। और इस दौरान कमांड प्रॉम्प्ट बंद होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से। डी ड्राइव यहां पर मेंशन करिए CD, सॉरी यहां मेंशन करिए जावा भोपाल.usenum करा। अब नोटिस करिए एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। अब भोपाल.usenum भी मिलना बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जब हमने क्लास पाथ सेट करा तो हमने एक चीज मिस कर दी। कोई मुझे बताएगा हमने क्या मिस कर दिया? हमने मिस कर दिया बाय डिफॉल्ट करंट लोकेशन को। करंट लोकेशन डॉट से पहचानी जाती है? जल्दी बोलिए। करंट लोकेशन मतलब डॉट होता है ना? तो मैंने जो क्लास पाथ सेट करा उसमें मैंने सेट करा सी ड्राइव। इसका मतलब मैंने जावा को बोला जब मैं प्रोग्राम रन करूं तो जिस भी पैकेज का नाम मैं लूं उसे सी ड्राइव में ढूंढो। तो जावा भोपाल को कहां ढूंढ रही है? सी ड्राइव में। और भोपाल कहां पर है? करंट लोकेशन पे। करंट करंट डी ड्राइव नहीं, करंट लोकेशन पे है। तो जब आप क्लास पाथ सेट करेंगे तो आप दोनों सेट करेंगे, सी ड्राइव, सी ड्राइव के बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद डॉट। ये डॉट क्या बताता है? ये डॉट बताता है करंट लोकेशन। व्हाट इज करंट लोकेशन? राइट नाउ इट इज डी ड्राइव। तो क्या चेंज करें? जल्दी बोलिए क्या चेंज करा जाए?
इसको करें बंद, ठीक, पहुंच जाएं वापस क्लास पाथ की सेटिंग में। तो यहां कर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरमेंट वेरिएबल, यहां पर है क्लास पाथ को करिए एडिट। यहां सी ड्राइव दिया हुआ है, सेमीकोलन लगाइए, डॉट लगाइए, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, बिल्कुल ओके कर दीजिए, ध्यान से ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। वो डॉट को फुल स्टॉप मत मानिएगा, ये भी समझ रहे हैं, वो फुल स्टॉप नहीं बता रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो आगे भी आ सकता था। क्या मैं क्लास पाथ ऐसे भी सेट कर सकता था, क्लास पाथ इक्वल टू डॉट सेमीकोलन और सी ड्राइव, यस और नो? कर सकता था ना? अब नोटिस करिए प्रोग्राम चल गया। मैं ये कह रहा हूं वो जो अपन ने डॉट लगाया है उसे फुल स्टॉप मत मानिएगा। अपन ने क्लास पाथ सेट ऐसे कराए ना, सी कोलन बैक स्लैश सेमी कोलन डॉट, ऐसे कराए ना मैंने अभी क्लास पाथ सेट। ये मैं ऐसे भी कर सकता हूं, डॉट सेमी कोलन सी ड्राइव। आ रहा है समझ? दोनों वैलिड है। अच्छा, और अगर मुझे एफ ड्राइव को भी लेना होता क्लास पाथ में तो क्या लिखते हैं अपन क्लास पाथ की सेटिंग? तो आप लिखते सी ड्राइव सेमीकोलन एफ ड्राइव सेमीकोलन डॉट। ये आपके 3 चीजें सेट हो जाती क्लास पाथ में। तो अब जावा पैकेजेस को कहां कहां ढूंढती? अब जावा पैकेजेस को कहां कहां ढूंढती? 3 जगह, सी ड्राइव में ढूंढती, एफ ड्राइव में ढूंढती, करंट लोकेशन पे ढूंढती। आ रहा है समझ? क्लास पाथ का पर्पस क्लियर हुआ? तो क्लास पाथ तब सेट करते हैं जब हम कोई पैकेज एक्सटर्नली हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। जेडीबीसी पढ़ रहे हैं आप लोग? जेडीबीसी स्टार्ट हो गया आपका? प्रैक्टिकल पे आ गए? आ गए? क्लास पाथ सेट करा वहां पर ओरेकल का? नहीं करा तो प्रैक्टिकल पे आए नहीं, इसका मतलब आप आईडी में कर रहे हैं प्रैक्टिकल या कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहे हैं, इसलिए आपको क्लास पाथ सेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि आईडी, लेकिन आईडी में आपने ऐड तो करा होगा ना ओरेकल ड्राइवर की जार फाइल। बस वो क्लास पाथ सेट करना होता है आईडी के अंदर। जब बगैर आईडी के काम करते हैं तो फिर हमें वो जो ओरेकल ड्राइवर की जार फाइल है उसका सेट करना पड़ता है क्लास पाथ। इज दिस क्लियर? ठीक है, अगर आपको बिना आईडी के मैं वही जेडीबीसी का प्रोग्राम कराऊं तो हमें सेट करना पड़ेगा ओरेकल ड्राइवर की जार फाइल का क्लास पाथ। आ रहा है समझ? वेरी गुड, बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं बहुत टाइम से जो पेंडिंग चल रहा है उस सवाल पे। कौन सा सवाल बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है? पेंडिंग चल रहा है जावा में एक्सेस मॉडिफायर्स जो यूज होते हैं उनमें किसका क्या रोल होता है पेंडिंग? तो चलिए सीखते हैं अपन इस पॉइंट को। ये अब आपके सामने कंप्लीट चार्ट, और इसे पढ़ने के बाद दिमाग से सारे डाउट आपके निकल जाने चाहिए। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं क्लास के अंदर कौन सा मेंबर बनाएंगे तो वो कहां कहां से एक्सेस हो पाएगा। तो ध्यान से इस चार्ट को मेरे साथ समझिए। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट मेंबर्स की, ठीक है। क्या प्राइवेट मेंबर जिस क्लास में बने उस क्लास से एक्सेस हो जाएंगे? हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन क्या प्राइवेट मेंबर उसी पैकेज में दूसरी क्लास से एक्सेस हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या प्राइवेट मेंबर उसी पैकेज में चाइल्ड क्लास से एक्सेस हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या प्राइवेट मेंबर पैकेज के बाहर जाकर एक्सेस हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या प्राइवेट मेंबर पैकेज के बाहर की डिराइव क्लास में एक्सेस हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक। सेकंड आता है पब्लिक। सब हाँ है पब्लिक के लिए तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, तो ग्लोबल होते हैं, हर जगह से एक्सेस हो जाते हैं, पैकेज के अंदर से, पैकेज के बाहर से, फ्रॉम एवरीवेयर। क्लियर? तो पब्लिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो। देन आते हैं डिफॉल्ट मेंबर्स। जो मेंबर क्लास में डिफॉल्ट विजिबिलिटी में होते हैं, ध्यान से सुनना, वो अपनी खुद की क्लास से तो एक्सेस हो ही जाएंगे, है ना। अपने पैकेज की नॉन डिराइव क्लास से भी एक्सेस हो जाएंगे। जैसा आपने गौर करा हो अगर, तो नम और यूज नम के साथ हुआ था। क्या यूज नम नम की डिराइव थी?
ना, गलत बात शुभम। यूज नम ने नम को इनहेरिट करा था क्या? तो फिर डेराइव कहां हुई? दोनों का पैकेज सेम था। जब मैंने दोनों को सचिन पैकेज में रखा था तो इन दोनों का पैकेज सेम था, राइट। और सेम पैकेज होने के कारण डिफॉल्ट मेंबर अवेलेबल हो गए थे। हमने मेथड्स के आगे पब्लिक नहीं लगाया था तो ये मेथड यूज नम से कॉल हो रहे थे ना, राइट, क्योंकि पैकेज सेम था। पर आपने ऑब्जर्व करा जैसे ही दोनों का पैकेज अलग करा हमें पब्लिक लगाना पड़ गया था मेथड्स के साथ, करेक्ट। इसका सीधा मतलब ये है कि जो डिफॉल्ट मेंबर्स हैं वो अपने पैकेज के अंदर हर क्लास को अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नॉन डिराइव को भी अवेलेबल होते हैं, और जब नॉन डिराइव को होंगे तो डिराइव को तो होंगे ही ना, राइट। लेकिन जैसे ही पैकेज के बाहर आप निकलते हैं डिफॉल्ट मेंबर्स का अवेलेबल होना बंद हो जाता है। यस और नो? बिल्कुल हो जाता है, करेक्ट। इनका अवेलेबल होना पैकेज के बाहर बंद हो जाता है क्योंकि डिफॉल्ट सिर्फ अपने पैकेज के अंदर अवेलेबल रहते हैं, पैकेज के बाहर अवेलेबल नहीं रहते हैं, राइट। अब आइए प्रोटेक्टेड में। अब मुझे आप लोगों से सुनना है, सामने आपके पूरा डायग्राम, क्या डिफरेंस है प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट में? बताइए। हाउ प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर डिफरेंट देन डिफॉल्ट मेंबर्स? शुभम का कहना है अदर पैकेज की डिराइव में एक्सेस होंगे, मतलब प्रोटेक्टेड अपने पैकेज के बाहर जाते हैं। हाँ या ना? डिफरेंट पैकेज की डिराइव क्लास में एक्सेस हो जाएंगे, बिल्कुल सही। इसका मतलब डिफॉल्ट अपने पैकेज के बाहर कभी नहीं जाएगा। कैन आई से दिस? डिफॉल्ट अपने पैकेज के बाहर कभी नहीं जाएगा, और प्रोटेक्टेड जाएगा। लेकिन आगे बोलिए। लेकिन सिर्फ डिराइव में जाएगा, नॉन डिराइव में नहीं जाएगा। आपने इन्हें नॉन डिराइव में भेजा तो जावा दे देगी एरर, नॉन डिराइव में एक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्लियर? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट लेक्चर में, प्रोटेक्टेड का जावा में क्या यूज है? समझ में आया क्या यूज है? प्रोटेक्टेड का यूज जावा में तब नजर आएगा जब आप डिराइव क्लास पैकेज के बाहर बनाएंगे। अगर पैकेज के अंदर ही डिराइव क्लास बनती है तो प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट एक जैसे ही होते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर पैकेज के अंदर डिराइव क्लास बनती है तो प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट एक जैसे ही होते हैं। पब्लिक तो हर जगह अवेलेबल है। पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक तो डिराइव, नॉन डिराइव, पैकेज के अंदर, पैकेज के बाहर, हर जगह मिल जाएंगे। गॉट इट? राइट। चलिए अब लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में दो पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं तो क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी बनती है उनकी क्लासेस के नाम सेम हो? बनती है। जैसे अब आप ये सिचुएशन देखिए, हमारे पास एक पैकेज P1 है, उसमें स्टूडेंट नाम की क्लास है। एक पैकेज P2 है, उसमें भी स्टूडेंट नाम की क्लास है, और हमने P1 P2 दोनों को इंपोर्ट कर रखा है। आ रहा है समझ? तो अब मुझे बताइए, जब हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट S इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो जावा इसे कौन सा स्टूडेंट मानेगी? मानेगी भी कि नहीं मानेगी? जल्दी जल्दी जवाब दें। जावा इसे कौन सा स्टूडेंट मानेगी, और मानेगी भी कि नहीं मानेगी? नहीं शुभम, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके नोटिस में डालता हूं मैं। सबसे पहले ध्यान से मैं दो वर्ड्स बोल रहा हूं, उसे सुनना। ये दोनों ही इंपोर्ट स्टेटमेंट है ना? लेकिन यहां स्टार लगाए ना, और यह आपने पर्टिकुलर क्लास का नाम दिया है, तो ये जो ऊपर वाला आप इंपोर्ट देख रहे हैं ये जावा में कहलाता है इम्प्लिसिट इंपोर्ट, और ये जो नीचे वाला इंपोर्ट आप देख रहे हैं
ये जावा में कहलाता है एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। और जावा मानती है ये वाला जो इंपोर्ट है इसकी जो प्रायोरिटी है वो इस वाले से ज्यादा होती है। अब आगे आप खुद बताइए जावा क्या करने वाली है इस कोड को देखकर। वेरी गुड। जावा इस कोड में P2 का ऑब्जेक्ट बनाने वाली है। क्योंकि P2 बाद में आया इसलिए क्योंकि P2 बाद में आया है? नहीं, इसलिए क्योंकि स्टार की प्रेसिडेंस क्लास के नाम से कम होती है। पढ़िए अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। जब आप क्लास का नाम लेकर इंपोर्ट लिखते हैं विच इज कॉल्ड नेम्ड इंपोर्ट, तो उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है ऑन स्टार। क्लियर? अच्छा, अब एक और पॉइंट आता है। इमेजिन करिए मैंने स्टार दोनों जगह लगा दिया होता। इमेजिन करिए यहां भी स्टार ही होता, फिर जावा देती एम्बिग्विटी एरर। राइट? फिर जावा को समझ में नहीं आता है कौन सा स्टूडेंट है। राइट? फिर प्रोग्रामर क्या करता? जल्दी जल्दी बताइए। फिर प्रोग्रामर क्या करता? फिर प्रोग्रामर क्लास के नाम के पहले पैकेज का नाम लगाता। तो अगर आपको P1 का स्टूडेंट चाहिए तो आप बोलते P1 डॉट स्टूडेंट, और अगर आपको P2 का स्टूडेंट चाहिए तो आपको बोलना पड़ता P2 डॉट स्टूडेंट। गेटिंग दिस? लाइक दिस। अगर दोनों जगह स्टार होता तो आप ऐसे एक्सेस कर पाते। रहेगा याद? दिस फिनिशेस योर पैकेजेस चैप्टर। फाइन। अब आ जाइए लास्ट टॉपिक एंड दैट इज फाइल हैंडलिंग। लेट्स स्टार्ट द लास्ट चैप्टर, फाइल हैंडलिंग। चलिए सबसे पहले तो बताइए, हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? पहले सुना है कभी फाइल हैंडलिंग? सुना है तो बताइए क्या होता है, कि नहीं सुना है? सुना है? बताओ 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 जल्दी अपने वर्ड्स में बताओ, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग? जल्दी। वेरी गुड। फाइल हैंडलिंग का जावा में याद रखिएगा दो मतलब होते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बस मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं। जावा कहती है जब आप जावा में फाइल हैंडलिंग करते हैं तो आप दो तरह के काम कर सकते हैं। एक है आप अपने प्रोग्राम्स के थ्रू फाइल्स में रीडिंग और राइटिंग कर पाएंगे, जिन्हें प्रोग्रामिंग की दुनिया में आईओ ऑपरेशंस बोलते हैं, है ना? आप अपने प्रोग्राम का डेटा फाइल में राइट कर पाएंगे, फाइल का डेटा अपने प्रोग्राम से रीड कर पाएंगे। सच काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज आईओ ऑपरेशन। इज इट क्लियर? लेकिन जावा में आप एक और काम फाइल्स के ऊपर कर सकते हैं, और वो है अपने प्रोग्राम से आप फाइल या डायरेक्टरी के एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर सकते हैं। एट्रीब्यूट समझते हैं? एट्रीब्यूट का मतलब फाइल की लोकेशन, एट्रीब्यूट का मतलब फाइल की क्रिएशन या मॉडिफिकेशन डेट। किसी फाइल पे राइट क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें दिखती हैं। किसी फाइल पे राइट क्लिक करूं? चलिए करके देखते हैं। कोई भी एक फाइल उठाते हैं अपन, जैसे ये फाइल है num.java, या ये ले लीजिए मैनिफेस्ट, या डेल के अंदर आइए, डेल में खूब सारी फाइलें, ये सब फाइलें ये जितनी भी दिख रही हैं। राइट। अब मुझे पता करना है ये num.java कब मॉडिफाई हुई। तो अगर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊं तो विंडोज बता रही है कब मॉडिफाई हुई। यस और नो बता रही है ना? ये जो डेट और टाइम विंडोज आपको बता रही है, बिल्कुल यही डेट और टाइम आप जावा से भी एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज की लोकेशन बता रही है ये सी ड्राइव में, राइट? विंडोज इसकी साइज भी बता रही है, ये 240 बाइट की फाइल है। इन सब को बोलते हैं फाइल प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। और आप इन सारी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट को कहां से एक्सेस कर सकते हैं? अपने जावा कोड से। योर जावा कोड अलाउज यू टू एक्सेस दीज प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। इज इट क्लियर? राइट। अब ये वाली जो कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है, इसे यूज करने के लिए आप जावा में एक क्लास यूज करते हैं। क्या नाम है उस क्लास का? उस क्लास का नाम है फाइल क्लास। क्लास का नाम फाइल है, लेकिन काम किस पे कर सकती है? जल्दी बताओ। काम दोनों पे कर सकती है, फाइल पे भी और डायरेक्टरी पे भी। ओके? और अगर आपको इस कैटेगरी के ऑपरेशंस करने हैं
तो जावा ने आपको दी हैं 4 क्लासेस। कौन कौन 4 क्लासेस? एक का नाम है राइटर, एक का नाम है रीडर, एक का नाम है इनपुट स्ट्रीम और एक का नाम है आउटपुट स्ट्रीम। ठीक, तो टोटल कितनी क्लासेस? 5। अब ये पांचों क्लासेस, ध्यान दीजिएगा, ये और ये पांचों एक पैकेज में अवेलेबल हैं। पैकेज का नाम है java.io। तो अब से हमारे प्रोग्राम में एक नया पैकेज जुड़ेगा। बिल्कुल, क्या नाम है उस पैकेज का? java.io। दूसरी बात, ये दोनों क्लासेस और ये दोनों क्लासेस याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट हैं, मतलब इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे। बिल्कुल, इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे। तो ऑब्जेक्ट किसके बनेंगे? इनकी डिराइव क्लास के बनेंगे। तीसरी बात, ये जो राइटर और रीडर है ये यूज होंगी फॉर टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल समझते हैं? टेक्स्ट फाइल समझते हैं, राइट। जैसे क्या बता सकते हैं? ये क्या है? जल्दी बताइए, व्हाट इज दिस जो आपके सामने अभी आ रहा है? नहीं सुमित, जरूरी नहीं है txt एक्सटेंशन हो, ये पाइथन लैंग्वेज का प्रोग्राम है। इतना तो समझ पा रहे होंगे सभी लोग, चाहे पाइथन ना पढ़ी हो तब भी। .py एक्सटेंशन है ना, तो ये पाइथन का प्रोग्राम है। मैं चाहता हूं मैं अपने जावा के प्रोग्राम से इस फाइल को पढ़ूं, तो क्या ये टेक्स्ट फाइल है? यस, ये टेक्स्ट फाइल है, राइट। तो आपको ऐसी फाइल्स अगर जावा से एक्सेस करनी है तो आप यूज करेंगे रीडर और राइटर। समझ आ रहा है? और अब सेकंड एग्जांपल देखिए। नाउ टेल मी, ये क्या है? क्या है ये? व्हाट इज दिस? वीडियो फाइल है? यस और नो? है। तो अगर आपको इस फाइल को एक्सेस करना है अपने जावा कोड से तो कौन करेगा? अगर इसे एक्सेस करना है तो आपके जावा कोड में आपको यूज करनी पड़ेंगी क्लासेस इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, आप मानते हैं? ये बाइनरी फाइल है, मानते हैं आप? राइट। तो अगर आपको इस तरह की के फाइल पे कोई ऑपरेशन करना है तो इन क्लासेस को यूज करेंगे। आपको टेक्स्ट फाइल्स पे कुछ ऑपरेशन करना है तो यूज करेंगे राइटर और रीडर। यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े? यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़ूं? क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब आते हैं अपन सबसे पहली और इंपॉर्टेंट क्लास से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कौन सी क्लास? फाइल क्लास। ठीक, ये है फाइल क्लास के बारे में बेसिक बातें, तो जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। चलिए अब एक बार फिर बताइए, जावा में ये जो फाइल क्लास हमें मिली हुई है इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फाइल क्लास? जवाब दें, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फाइल क्लास? अपने अपने वर्ड्स में चैट विंडो में आंसर लिखें। इस फाइल क्लास का जावा में क्या रोल है?
गलत, गलत संस्कार, गलत। आप बोलेंगे एक्सेप्ट आईओ ऑपरेशंस। आईओ ऑपरेशन के अलावा इट कैन परफॉर्म एवरी ऑपरेशन ऑन अ फाइल। मानते हैं? इस क्लास को लिखना पढ़ना नहीं आता। गलत तरुण, गलत, बिल्कुल गलत। फाइल के अंदर कुछ इन्फो लिखने को आईओ ऑपरेशन बोलेंगे आप, और फाइल क्लास आईओ ऑपरेशन करना नहीं जानती है। आईओ ऑपरेशन किसे आते हैं? लिखना पढ़ना कौन सी क्लासेस को आता है जावा में? जल्दी बोलो फटाफट। फिर रीडर, राइटर, इनको आता है ना। फाइल क्लास को लिखना पढ़ना थोड़ी ना आता है कि नहीं? ओके, चलिए अभी बताइए, अगर आपको फाइल क्लास यूज करनी है तो फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, होगा, और इसका कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है। गेस करिए पैरामीटर में आपसे क्या ले रहा है? एग्जांपल देखकर पहचानिए। कंस्ट्रक्टर आपसे पैरामीटर में क्या ले रहा है? पाथ। एड्रेस नहीं बोलते, फाइल का पाथ ले रहा है। जिस फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हैं ये आपसे उसका पाथ ले रहा है। ले रहा है कि नहीं? ले रहा है। तो अगर मेरे पास डी ड्राइव के अंदर सचिन फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है माय फ्रेंड्स, जिसमें मेरे दोस्तों के नाम है, और मैं अपने जावा प्रोग्राम से इस फाइल को एक्सेस करना चाहता हूं, पता करना चाहता हूं इसकी साइज कितनी है, तो क्या मुझे रीडर राइटर की जरूरत है इसकी साइज पता करने के लिए? नहीं। मुझे किसकी जरूरत है इसकी साइज पता करने के लिए? जवाब दें जल्दी। चुपचाप बैठे रहते हैं आप में से आधे तो, या टीवी सीरियल चल रहा हो कोई। व्हाट अबाउट अदर्स? बस शुभम ही पढ़ रहा है। हमें इस फाइल को एक्सेस करने के लिए जरूरत सिर्फ फाइल क्लास की है ना? गुड। तो हम फाइल क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट इस फाइल से कनेक्ट करेंगे। आप नीचे नोटिस करिए, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। एक में लगा हुआ है डबल बैक स्लैश, एक में लगा हुआ है सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। यानी जावा में जब आप पाथ देते हैं तो या तो ऐसे देंगे और या ऐसे देंगे। कैसे नहीं देंगे ये बताइए जरा, कैसे नहीं देंगे? सिंगल बैक स्लैश नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सिंगल बैक स्लैश? सिंगल बैक स्लैश क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये जावा में एस्केप सीक्वेंस होता है, इसलिए या तो डबल बैक स्लैश दीजिए और या सिंगल फॉरवर्ड स्लैश दीजिए। आ रही है बात समझ? तो अब जरा बताइए, ये जो लाइन आपको दिख रही है लिखी हुई, ये लाइन क्या करने की कोशिश कर रही है? इस फाइल ऑब्जेक्ट को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? इस फाइल ऑब्जेक्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं इस फाइल से, और ये बाकी का क्या है? ये टेस्ट पेपर तक क्या है? गुड, ये उसका पाथ है, और ये हमारी एक्चुअल फाइल है। तो ये सिस्टम में होनी चाहिए। होगी तभी तो प्रोग्राम चलेगा। तो चेक करिए, ये मेरे सिस्टम की स्थिति है। इन माय कंप्यूटर इनसाइड डी ड्राइव आई हैव अ फोल्डर कॉल्ड असाइनमेंट। दिख रहा है? विद इन असाइनमेंट आई हैव अ फोल्डर कॉल्ड टेस्ट पेपर। यही बात था ना वहां पे? विद इन टेस्ट पेपर आई हैव दिस फाइल हुज नेम इज testpaper2.docx। ये भी आपको दिख रहा होगा, ये फाइल हिडन है। देखिए प्रॉपर्टीज में, राइट, रीड ओनली है, ठीक है, और थोड़ा सा लाइट उसमें आ रही है क्योंकि यहां पर अपने सेटिंग करी हुई है कि हिडन फाइल्स को शो करो। करिए ना हिडन आइटम्स। देखिए मैंने उस प्रॉपर्टी को हटा दिया तो फाइल डिस्प्ले होना बंद हो गई ना। विंडोज ने इसे टोटली हाइड कर लिया है, लेकिन जावा को मिल जाएगी। ये फाइल दिख नहीं रही है, फिर भी जावा इसे सर्च कर लेगी। यस, क्योंकि जावा इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर सर्च करेगी, यहां नहीं जहां आप हैं, राइट। तो भले ही आपने यहां से इस फाइल को हाइड करा हुआ है, स्टिल जावा विल इजीली सर्च दिस फाइल। क्लियर? बढ़े आगे।
चलिए आगे बढ़िए। अब एक बार आपके पास फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर जावा ने आपको दे रखे हैं कुछ मेथड्स। पढ़िए जरा और बताइए कौन से मेथड से क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिएगा। ये पहला वाला क्या करेगा, जल्दी बोलिए, क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा या तो ट्रू और या तो फॉल्स। ट्रू कब? जब फाइल प्रेजेंट है। फॉल्स कब? जब फाइल प्रेजेंट नहीं है। राइट? ओके। गेट नेम क्या देगा? रिटर्न करेगा फाइल का नाम। इसमें फाइल का नाम क्या है? गुड, टेस्ट पेपर 2.docx नाम है। तो ये आपको रिटर्न करेगा टेस्ट पेपर 2.docx। यही रिटर्न करेगा ना? पाथ नहीं करता है सुमित, तुम अपनी अलग इंग्लिश लगाओ। हाँ, कहां लिखा हुआ है कि पाथ रिटर्न करता है? ये लिखा है इसमें, गेट नेम रिटर्न्स फुल पाथ। सिर्फ फाइल का नाम रिटर्न करता है। अगर आपको फाइल के नाम के साथ पाथ चाहिए तो बोलना पड़ेगा गेट एब्सोल्यूट पाथ, तब मिलेगा आपको फाइल का नाम और पाथ दोनों। ओके, तो ये आपको रिटर्न करेगा सिर्फ फाइल का नाम। जो हमारे एग्जांपल में क्या है, इन आवर एग्जांपल व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? टेस्ट पेपर 2.docx। गुड, अगला बताइए क्या करेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ इस फाइल? ट्रू देगा अगर ये एक फाइल है, फॉल्स देगा अदरवाइज। अदरवाइज का क्या मतलब? अदरवाइज का मतलब या तो हो ही ना या डायरेक्टरी हो। बिल्कुल, अगर फोल्डर हुआ तो भी फॉल्स और फाइल नहीं मिली तो भी फॉल्स। एनी अदर फॉर्मेट क्या होता है सत्यम? एनी अदर फॉर्मेट मतलब, एनी अदर फॉर्मेट क्या होता है सत्यम? जल्दी जल्दी जवाब दो सत्यम, तुम्हारे आंसर के लिए रुका हूं मैं, फटाफट बोलो। एनी अदर फॉर्मेट से क्या मतलब है? वो तो मैंने ही लिख दिया था, उसमें नया क्या बता रहे हो? वो तो लिखा भाई है मैंने डायरेक्टरी। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है इस डायरेक्टरी। ये क्या रिटर्न करेगा? सेम, ये भी रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ट्रू कब? जब एक फोल्डर हो। और फॉल्स कब? जब या तो हो ही ना और या फाइल हो। आ रही है बात समझ? ये क्या करेगा? इज हिडन। जल्दी जल्दी, ये ट्रू देगा कब? अगर फाइल हिडन है, फाइल या डायरेक्टरी जिसको भी आप पॉइंट कर रहे हैं वो हिडन है। और फॉल्स कब देगा? इफ इट इज नॉट हिडन। गुड। कैन राइट क्या करेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ कैन राइट? वेरी गुड, कैन राइट ये बताएगा फाइल रीड ओनली है कि नहीं है। अगर फाइल रीड ओनली है तो कैन राइट रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर फाइल रीड ओनली नहीं है तो कैन राइट रिटर्न करेगा ट्रू। समझ आ रहा है? कैन राइट ये बताएगा आप फाइल में राइटिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो आप राइटिंग तभी कर सकते हैं ना जब वो रीड ओनली ना हो, वरना नहीं कर पाएंगे। है कि नहीं ऐसा? ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं इसकी प्रोग्रामिंग। डिलीट से डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फाइल लर्निंग के कोड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।